नमस्कार। महाशिवरात्रि पर कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिंदू धर्म में महादेव की पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ की आराधना का महापर्व महाशिवरात्रि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती संग हुआ था। महाशिवरात्रि पर जो भी इंसान सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज आपको बताएंगे कैसे करें महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना, कैसे करें भोलेनाथ को खुश। इसी पर आपको अचूक उपाय बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। इस बार का महाशिवरात्रि क्यों है खास? देखिए, महाशिवरात्रि जैसा कि आपने बताया फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होता है। जो ये शिवरात्रि इस बार पड़ रही है महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में, ऐसी शिवरात्रि ऐसे ग्रह योगों के साथ 29 वर्ष पहले पड़ी थी जी। सन 1993-94 के आसपास हो गए मान लीजिए। तब जो है आज से 29 वर्ष पहले पड़ी थी, जब जो है कुंभ राशि में भगवान सूर्य तो होते ही इस समय फाल्गुन माह में, साथ में शनिदेव भी विराजे थे। और शनिदेव और सूर्य भगवान का एक साथ जो है विराजना कई बड़ी मतलब जो है घटनाओं को जन्म दे देता है अपने आप में। और साथ ही मीन राशि में शुक्र उच्च के, और उनके साथ इस बार जो विशेष है वो है गुरु का होना जी। ये विशेष ग्रह योग बने हुए हैं, गुरु और शुक्र, एक भोग और एक ज्ञान, ठीक। और सूर्य और शनि, एक सत्ता और एक न्याय, दो ग्रह एक साथ। और फिर उसके बाद में मकर में बुध और चंद्र जी। बुध और चंद्र का संयोग ऐसा है कि बुध जो है वो राजकुमार है और चंद्रमा भी परस्पर कुछ वैसे ही जो है रहते हैं अपने आप में। ये 6 ग्रह 3 राशियों में एकदम नजदीक जी। तो यही जो ये ग्रह योग बन रहा है ये विशेष बना रहा है इस बार के, मतलब जो है शिवरात्रि को इतना विशेष बना देता है कि ऐसी शिवरात्रि दशकों में, कई शताब्दियों में एक बार मतलब पड़ती है। शुभ संयोग है, बहुत शुभ संयोग है, क्योंकि अपने घर में है ग्रह, जो अपने घर में नहीं है वो उच्चस्थ स्थानों में है या मित्र ग्रह ही है। जैसे कि बृहस्पति और शुक्र उच्चस्थ है, बृहस्पति अपने घर में है, शनिदेव अपने घर में है और सूर्य नारायण अपने पुत्र के घर में है जी। भले ही इनके संबंध बेहतर नहीं, लेकिन पुत्र कभी भी पिता को कष्ट नहीं देंगे जी। ठीक है, ये इसके विशेष होने का मतलब जो है खास कारण है। और फिर उसके बाद में शिवरात्रि क्यों इतनी खास होती है? शिवरात्रि देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान भोलेनाथ है, और भगवती पार्वती को अगर देखा जाए तो प्रकृति है हमारी। तो इस दिन प्रकृति और उस ब्रह्मांड का, उस शिव का, उस अलौकिक शक्ति का मिलन हुआ। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि चैत्र माह के जो है नवरात्र से प्रकृति का आरंभ हुआ। शिवरात्रि के दिन यही है वो, जो शिवरात्रि के दिन प्रकृति और ब्रह्मांड दोनों आपस में परस्पर मिलते हैं, तब इस सृष्टि का आरंभ होता है। यही है वो जो शिवरात्रि को बहुत खास बनाता है। और इस बार के ग्रह योगों के कारण अति ही लाभदायी है ये शिवरात्रि। तो लोग कैसे इसको पूजा अर्चना करें? पारायण का समय क्या कुछ होने वाला है इस बार? जी देखिए, पूजा अर्चना को लेकर तो भोलेनाथ के लिए कहा जाता है कि आप एक लोटा जो है जल चढ़ा दें। इतने भोलेनाथ हमारे जो है मस्त हैं, आनंद में रहते हैं। कहा जाता है धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। भोलेनाथ इतने धन्य हैं कि उनके कौड़ी नहीं है खजाने में। एक कौड़ी कहा जाता है मतलब पैसे से भी बहुत कमजोर संख्या में आका जाता है कौड़ी को, और कौड़ी नहीं है उनके पास। और फिर भी उन्होंने जो 3 लोग बस्ती में बसा रखे हैं, आप वीराने में बसे हुए हैं। ऐसे भोलेनाथ तो एक लोटा आप जल चढ़ा देंगे तो भी प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आपको मुख्य उनका पूजन करना है तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ का सब परिवार जो है पूजन करना चाहिए। पार्थिवेश्वर बना करके उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए। संभव हो अगर तो रुद्राभिषेक करें, और भगवान भोलेनाथ की जो भी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं वो करें। अन्यथा कम से कम 1 लोटा जल चढ़ाकर 11 बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने चाहिए। वरना भगवान भोलेनाथ का ध्यान, आवाहन, आसन देकर फिर उसके बाद उन्हें जो है स्नान कराकर, दूध दही घी शक्कर शहद इत्यादि से, पंचामृत से स्नान कराकर, वस्त्र समर्पित करके, और नाना प्रकार के भोग जो है उन्हें लगाने चाहिए। नाना प्रकार के भोग क्यों लगाने चाहिए? लोग कहते हैं भोलेनाथ को तो भोग की ऐसी व्यवस्था नहीं, भांग चढ़ा दो बात खत्म।
आज के दिन उनका विवाह हुआ था, तो किसी का भी जब विवाह होता है तो उसके विवाह में कितने प्रकार के व्यंजन बनते हैं। तो आज जो है मान लीजिए विवाह नहीं तो आप एनिवर्सरी तो आज है ही भोलेनाथ की, तो कम से कम उनके लिए जो स्वादिष्ट भोजन आज के दिन आप उपलब्ध करा सकते हैं वो उपलब्ध कराइए। लेकिन अगर उपायों की बात करें तो क्या वो अचूक उपाय हैं जिससे भोलेनाथ को आप प्रसन्न कर सकते हैं? जी, उपाय मैं आज अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अलग अलग समस्याओं के लिए जो उपाय होंगे। एक साधारण सा उपाय नहीं होगा कि सब लोग कर लें बात खत्म। जिसकी जो समस्या है उस आधार पर आप उपाय करिए। विवाह की, क्योंकि भोलेनाथ का विवाह भी हुआ था, तो जिसकी शादी नहीं हो रही है, जो विवाह के लिए बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है, वो जल्द शादी चाहते हैं या सुख दंपति जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या अचूक उपाय है? उन्हें जो है सिर्फ शंकर जी की नहीं, क्योंकि शंकर जी का विवाह जो है पार्वती जी के साथ हुआ है, तो उन्हें गौरी शंकर की आज के दिन पूजा करनी होगी। भगवान भोलेनाथ का जो अर्धनारेश्वर स्वरूप है पार्वती और शिव, उसका पूजन करना चाहिए। और साथ ही संभवतः उन्हें बेलपत्र और जो है गुलाब के पुष्प दोनों एक साथ समर्पित करने। जिन कन्याओं का, मैं कन्याओं के लिए और बताना चाहूंगा जिनका विवाह मतलब जो है बहुत विलंब हो रहा है, उन्हें आज के दिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी की गांठ जो होती है, खड़ी हल्दी होती है, वो 1008 चढ़ानी चाहिए। एक एक नाम, भगवान शिव का जो शास्त्र नाम है, एक एक नाम लेकर एक एक गांठ चढ़ानी चाहिए और शास्त्रार्चन करना चाहिए। और अगर कोई रोजगार चाहता है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी से बहुत ज्यादा हैरान परेशान है, जी, तो वो क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनके लिए मतलब जो है नौकरी वृद्धि सभी प्रकार की, जैसे जो है जीवन में कैसे बढ़ोतरी होगी, कैसे व्यक्ति आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात वही है, कैसे रोजगार बढ़े, तो दूर्वा चढ़ानी चाहिए उन्हें। वैसे तो धतूरे से भी ये मिल जाता है क्योंकि भोग मोक्ष प्रदो हुआ, लेकिन दूर्वा जो है वो वृद्धि करती है, आपकी बढ़ोतरी करती है और जीवन में रोजगार पाना, संतान पाना और परिवार पाना। संतान के लिए कोई अचूक उपाय? यही दूर्वा, वंश वृद्धि करीब हुआ, वंश की वृद्धि करने वाली है, संतान प्राप्त होती है दूर्वा भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने से। बहुत सारे लोगों के घरों में देखा जाता है कि ग्रह कलेश जैसी स्थिति बहुत ज्यादा बनी रहती है, लड़ाइयां होती हैं, परिवार में ही सुख शांति नहीं रहता, तो उनको आप क्या उपाय बताना चाहिए? जी, मानसिक शांति के लिए तो व्यक्ति को चाहिए कि भांग और धतूरा, जी, दो चीजें, और उसके साथ इत्र, क्योंकि ग्रह शांति कुरुष में, ग्रह शांति के लिए अगर करना है कुछ तो भगवान भोलेनाथ को आप इत्र चढ़ाइए, विशेषकर चंदन का इत्र। चंदन का इत्र चढ़ाइए भगवान भोलेनाथ को, और जो है भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न होंगे और जीवन में जो है घर की क्लेश और जो समस्याएं हैं उनको जी। और एक सीधा सीधा छोटा सा उपाय जानना चाहेंगे जिससे जीवन की सारी समस्या दूर हो जाए। एक छोटा सा उपाय बता दीजिए जिससे भोलेनाथ भी खुश हो जाए और जो कामना कर रहा है, जो उपासक है, वो भी खुश हो जाए। देखिए, वर्तमान समय एक अर्थ प्रधान युग है, तो लोगों को कामना किस बात की होती है? घर में पंडित जी एक गाड़ी हो जाए छोटी सी, एक छोटा सा घर हो जाए और अच्छा सा परिवार हो जाए, अर्थात भोग की वस्तुओं की मतलब जो है कामना होती है। तो आज के दिन उन्हें भोग की कामना के लिए चढ़ाना चाहिए अकौड़ा, धतूरा और साथ ही चंदन। ये आप भगवान भोलेनाथ को ये तीन चीजें चढ़ा दीजिए तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपके जीवन की जो भोग से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको जो है पूरा कर देंगे। देखिए, ये आपने पूछा, लेकिन मैं एक विशेष चीज बताना चाहूंगा जो मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा। इस बार की शिवरात्रि बहुत खास है, भगवान शनिदेव अपने घर में है, तो इस बार, और शनिवार को ही है शिवरात्रि, तो शनि प्रदोष भी है साथ में। इस बार की शिवरात्रि उन लोगों के लिए बहुत खास है जो अपने जीवन में शनिदेव से जनित पीड़ा के कारण परेशान है, जिनके जीवन में शनिदेव ने बहुत उथल पुथल मचा रखी है। वैसे तो वो करते सही हैं क्योंकि न्याय के देवता हैं, न्याय कर रहे हैं, आपने कर्म किया है तो उसका भोग है जीवन में। लेकिन फिर भी अगर आप उससे परेशान हैं तो भाव ही मेट सकें त्रिपुरारी, भाग्य में लिखा हुआ है, भोलेनाथ ही मिटा सकते हैं। शमी पत्र उन्हें जो है भगवान भोलेनाथ पर आज के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। शनि से जुड़ी हुई हर पीड़ा का निवारण हो जाएगा। तो शनि पीड़ा से अगर निवारण चाहते हैं तो ये शिवरात्रि सबसे उत्तम। जी, बहुत सारी चीजों की भी यहाँ पे प्रथा है, जैसे जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, लोग अलग अलग तरीके से महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करते हैं। पर जिनके पास वक्त की कमी है, जो लोग उपवास नहीं रख सकते, मंदिर नहीं जा सकते, या स्वास्थ्य में ठीक नहीं है लेकिन भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं, तो छोटा सा तरीका क्या है सही और छोटा सा तरीका जिससे वो पूजा अर्चना करते हैं? देखिए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो लोग स्वास्थ्य से ठीक नहीं है, जिनकी मतलब जो शारीरिक परिस्थितियां ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान भोलेनाथ के निमित्त, भक्त तो भक्त हैं, कैसा भी स्वास्थ्य हो, भगवान भोलेनाथ के तो वैसे भी भक्त अवघड़ रहे हैं। उन लोगों को चाहिए कि एक लोटा जल लें और उस जल में शहद मिला लें। संभव आप जाकर के स्वयं भगवान पर समर्पित कर दें, और आप ना जा पाएं तो किसी अपने व्यक्ति के द्वारा वो लोटा स्पर्श करके भेज दें, क्योंकि कहा गया है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में कोई मर्यादा होती ही नहीं है। यही बोले महत्वपूर्ण बातें आप जाते जाते बताना चाहेंगे? जी, महत्वपूर्ण बातें यही हैं कि भगवान भोलेनाथ का जिस दिन व्रत किया जाता है, लोग क्या करते हैं, आज के दिन को भांग पीने के लिए सबसे उपयुक्त दिन मान लेते हैं। कहते हैं कि बस अब जो है शिवरात्रि है, भांग पीनी है।
भांग एक औषधि है। मैं फिर कहूंगा वो भोलेनाथ को एक औषधि स्वरूप समर्पित की जाती है इस कारण से, ताकि कहा गया है विजय विजयदात्री चा चेतानंद प्रदायिनी आशुतोष महादेव सर्वत्र विजयम कुरु। चेतना को बढ़ाने वाली है भांग और आनंद को बढ़ाने वाली है। उससे आप औषधि स्वरूप ही लें। आयुर्वेद में उसका औषधि स्वरूप प्रयोग है उदर से जुड़ी हुई समस्या, पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए। तो उसे नशा न बनाए, भोलेनाथ के भक्त बने, गण बने, परंतु सनातन धर्म को गंदा करके नहीं। यही मेरा खास संदेश है। बहुत अच्छे से आपने समझाया। आपको भी महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे। राधे। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक और पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक और विधिवत पूजन कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो आप भी शिव जी को प्रसन्न करें और मनोकामना को पूर्ण करें। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों बधाइयां। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।